नमस्कार, विद्यार्जन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आने के लिए धन्यवाद। तो पिछले क्लास में हम ये देख रहे थे कि पृथ्वी कैसे बनी और हमने जनरल बात किया। फिर हमने प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को समझा कि पैलियोलिथिक एज क्या है था, फिर मेसोलिथिक एज, फिर न्यूलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में इंसानों ने माइक्रोलिथ यानी कि शार्प पत्थर बनाने चालू कर दिए। न्यूलिथिक एज में आग का आविष्कार हो चुका, चक्का का आविष्कार हो चुका। अब क्योंकि चक्कों का आविष्कार हो चुका है, तो इंसान जो है वो एक जगह तो रहेगा नहीं। तो इंसान जो है, जैसा कि ये मान्यता है कि इंसान जो है अफ्रीकन महाद्वीप यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से निकल के अलग अलग जगह पे जाके रहने लगा। अब आप इस चीज़ को समझिए। अब आग का आविष्कार हो चुका है, चक्के का आविष्कार हो चुका है। न्यूलिथिक एज में एक और बहुत बड़ी चीज आविष्कार जो हुई वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती बाड़ी जो हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, तो इंसान ने ये सोचा कि यार कब तक जानवरों के पीछे भागेंगे। क्योंकि जनरली जब वो शिकार करने जाते थे तो ऐसा हो सकता है कि हाथी का शिकार करने गए, 10 लोग गए, 10 के 10 को हाथी ने मार दिया। तो शिकार करना एक बहुत ही सस्टेनेबल काम नहीं है जिसके ऊपर आप निर्भर कर सकते हैं। तो इंसानों ने सोचा कि अच्छा ठीक है, ये बीज को हम खा सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये चावल है या फिर ये वीट है। सबसे पहले जो खेती हुई थी वो वीट की हुई थी मेसोपोटामिया में। तो इसको हम पीस के या फिर इसको हम भूंज के खाया जा सकता है। तो क्यों ना इसको उगाया जाए, क्यों ना इस फल को उगाया जाए, क्यों ना इस बीज को उगाया जाए। तो इंसान जो था वो इतने सालों से एक्सपेरिमेंट कर करके ये समझ गया था कि यार एक जगह बैठ के कुछ किया जाए। तो उसने सोचा कि हाँ क्यों ना हम एग्रीकल्चर करें। तो न्यूलिथिक एज में, अभी हम न्यूलिथिक एज में ही हैं, तो न्यूलिथिक एज में इंसान ने एक और चीज़ सोच लिया कि हाँ क्यों ना हम एग्रीकल्चर करते हैं, क्यों ना हम खेती बाड़ी करते हैं, उगाते हैं। अब जब खेती बाड़ी होने लगी तो जैसे मान लीजिए ये खेत है, तो पहले क्या होता था, पहले जब हंटिंग होती थी तो एक छोटा सा ग्रुप जाया करता होगा शिकार करने के लिए, 4 लोगों का, 5 लोगों का। वो गए, मारे, खाए, आपस में रह लिए। और जो उनके बच्चे हुआ करते थे वो अपना अपना चले गए शिकार करने। तो एक यूनिटी नहीं हुआ करती थी मानव लोगों में, होमो सेपियंस में। लेकिन जब एग्रीकल्चर हुआ तो एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती बाड़ी करने के लिए, तो वो 4-5 लोगों की बस की बात तो थी नहीं। तो और एग्रीकल्चर आप कहाँ करोगे? आप एग्रीकल्चर तो किसी रेगिस्तान में या किसी जंगल में जाके कर नहीं सकते। तो एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई नदी के किनारे किनारे हुई। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी महान सभ्यताएं हैं, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इजिप्ट की सभ्यता हो, चाइनीज सभ्यता हो या इंडस वाली सभ्यता हो, जो 4 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, किसी न किसी नदी के ऊपर या उसके किनारे बनी है। तो जब एग्रीकल्चर उसने सोचा कि हाँ क्यों ना हम खेती बाड़ी करें, तो इंसान क्या बोला, ये नदी बह रही है, इस नदी के बाजू का जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, इस मिट्टी में हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर रहने लगे, यहाँ पर हमने डेरा लगा लें। तो जो इंसान कई साल पहले सिर्फ इधर उधर भटक भटक के जानवरों को मारता था, अब वो एक नदी किनारे इकट्ठा होकर रुक कर खेती बाड़ी करने लगा। ठीक है, गेहूँ उगाने लगा या फिर वीट उगाने, बार्ली उगाने, जो भी खेती बाड़ी है, जो भी उसके क्रॉप्स हैं वो उगाने लगा, खाने लगा। तो अब आप इस चीज़ को समझिए, जो इंसान कभी नोमैडिक हुआ करता था, ट्राइबल हुआ करता था, भटकता रहता था इधर से उधर, अब वो सिविलाइज होने लगा, सभ्य होने लगा, एक जगह ठहर के रहने लगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि एक जगह रुक के ठहरना और खेती बाड़ी करना, यही शुरुआत है किसकी? सभ्यताओं की, सिविलाइजेशन की। एक अच्छी नदी मिली, उस नदी किनारे टिक के सिविलाइज होके सभ्यता बनाना, रहना, एक साथ एक गांव के रूप में, कभी कभार शहर के रूप में, कई सारे छोटे छोटे कबीले एक साथ रहना, वो हो गया आपका सिविलाइजेशन। अब अगर सिविलाइजेशन है तो सिविलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि अभी भी हम एक सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। सिविलाइजेशन में क्या होगा? ट्रेड होगा, कुछ कुछ व्यापार होगा। एग्रीकल्चर तो है ही है, कुछ व्यापार भी होगा। मान लीजिए कि मैंने ज़्यादा चावल बना दिया, अगले वाले ने ज़्यादा गेहूँ बना दिया, तो गेहूँ के बदले चावल, है ना। तो कुछ एग्रीकल्चर होगा, कुछ ट्रेड होगा, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि अब भाई इतने सारे लोग हैं जो एक जगह नदी किनारे रह रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक राजा, एक कोई लीडर नहीं बनेगा तो सब काम तितर बितर हो जाएगा। कोई भी आके कोई भी हिस्से को अपना सकता है, कोई भी आके किसी का मर्डर कर सकता है, मारपीट मच सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा,
समझेगा। हम कभी क्या थे, हम कभी सिर्फ इधर से उधर जाते थे, पत्थर वत्थर फेंकते थे, जानवर मारते थे। फिर हमने सोचा कि यार पत्थर को छील लेते हैं, पत्थर छील के फिर हमने जानवर मारना चालू किया। फिर हमने सोचा यार क्या करें, और तो हमने आग, पत्थर से रगड़ रगड़ के हमने आग बना ली। फिर हमने जानवर जो मारा, हमने उसका क्या किया, खाल निकाला, खाल को पहना, फिर जानवर को भून के खा गए। फिर हम सोचे यार कब तक हम जानवर को भून के खाते रहेंगे, कुछ और किया जाए। तो फिर हमने बोला कि यार ये नदी के किनारे अगर मैं कुछ बीज फेंकता हूँ तो यहाँ पर तो पेड़ उग जाता है, तो क्यों ना हम इस नदी के किनारे ठहर जाएं और ठहर के रहने लगे। जब ठहर के रहने लगे तो एक तरह से हमारे अंदर सभ्यता आ गई। भाई मैं जो हूँ, मैं चावल उगाता हूँ, और नदी के उस पार वाला जो आदमी वो गेहूँ उगाता है, तो मेरे इतने चावल के बदले तू उतना गेहूँ ले ले। तो एक ट्रेड चालू हो गया। इतने सारे लोग हैं, 50 फैमिलीज जो है एक नदी किनारे रह रही है, किसी ना किसी को तो लीडर बनना पड़ेगा, सबसे बुजुर्ग या सबसे ताकतवर आदमी को। तो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है। लीडर अकेले तो होते नहीं, उसके नीचे और उसके चेले चपाटे, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर आ गया। तो यही है, यही समय है जो हम कह सकते हैं, जो शुरुआत है सिविलाइजेशन की, जो बीज है वो इस समय डल चुकी है। न्योलिथिक एज के बाद जो अगला एज आता है वो होता है चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज। अब इस समय में सबसे बड़ी जो खोज हुई है वो हुई थी तांबे की खोज, यानी कॉपर की खोज। कॉपर की खोज हो गई थी। अब आप देखिए, कॉपर की खोज होने, कॉपर जो है एक तरह का क्या है, एक तरह का लोहा है, एक तरह का हम उसे कहते हैं मेटल है, ठीक है। तो तांबे की खोज होने के बाद, तो कॉपर की खोज होने के बाद जो हमारा हथियार जो था, जो जनरली एक लकड़ी और उस लकड़ी के चोंच पे लगा हुआ एक पत्थर हुआ करता था, अब इस हथियार को हम बदल के हम अब इस लोहे से, इस मेटल से अब हम तलवार बना सकते थे। अब तलवार बन रही है तो तलवार से लड़ाई कर सकते थे। अब तलवार से लड़ाई कर रहे तो खुद को बचाने के लिए हम आर्मर बना सकते थे, खुद की रक्षा करने के लिए कवच बना सकते थे। तो अब हम इस स्थिति में आ गए, ठीक है। अब तलवार बन गई, कवच बन गया, तो जब तलवार है, कवच है, जब ताकत है, तो एक आदमी 10 परिवारों के साथ थोड़ा ना सीमित रहेगा। वो इतना से गेहूं बना के थोड़ा ना सीमित रहेगा। वो बाजू वाले जो कबीले हैं उसके ऊपर आक्रमण करेगा, उसको अपने हिस्से में लेगा, उसके बाजू वाले को आक्रमण करेगा, अपने हिस्से में लेगा, और अपने साम्राज्य बनाना चालू कर देगा, ठीक है। तो जो मारपीट जो पूरे इतिहास में जो भरा हुआ है, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब हमारे को कॉपर मिल गया है, थोड़े समय बाद हमको आयरन भी मिल जाएगा। आयरन मिलने के बाद हम और अच्छे हथियार बनाना चालू कर देंगे। कॉपर मिलने से एक और अच्छी चीज़ ये हो गई कि कॉपर को पिघला के, क्योंकि कॉपर बहुत जल्दी पिघल जाता है, उसको पिघला के हम कुछ ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब अब इंसान जो कभी एक ज़माने में जानवर हुआ करता था, जो कभी पत्थर मार मार के शिकार किया करता था, अब वो आदमी जो है वो, अब उसके पास हथियार हैं, अब उसके पास कवच है, अब उसके पास गेहूं है, अब उसके पास फर्टाइल लैंड है। अब जो है वो एक सिविलाइज्ड वे में, एक सभ्य वे में जीना चालू कर चुका है, चालकोलिथिक पीरियड में। और इस समय में, इसी कालखंड में, इसी टाइम पीरियड में पूरी दुनिया में चार मेजर सिविलाइजेशन हुए। वो मैं आपको मैप के जरिए समझाना चाहता हूँ। ये एक रफ स्केच है विश्व के मैप का। तो इस जगह जो नदी फ्लो करती है वो है नील नदी। इधर जो नदी फ्लो करती है चाइना में वो येलो रिवर। इधर जो हमारी नदी फ्लो करती है वो है हमारी इंडस रिवर। और मेसोपोटामिया में नदी फ्लो करती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ये नदी फ्लो करती है। तो 4 नदियों के किनारे 4 मुख्य सभ्यताएं, यानी कि छोटे छोटे कबीले जो बहुत बड़े हो गए, तो 4 मुख्य सभ्यताएं बनी। सबसे पहली जो सभ्यता जो है वो है इजिप्ट की सभ्यता। जो हम गीज़ा के पिरामिड्स वगैरह जो देखते हैं वो इजिप्ट सभ्यता में आती है। फिर इधर जो सभ्यता बनी वो बनी मेसोपोटामिया। फिर चाइनीज सभ्यता। और फिर इंडस नदी किनारे जो हमको पढ़ना है वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता।
तो इंसान अब नदी किनारे रहने लगा। नदी किनारे रहते 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 बहुत सारे लोग आके रहने लगे, तो एक शहर नुमा स्ट्रक्चर बन गया, बहुत सारे छोटे छोटे शहर बन गए। जब बहुत सारे शहर बन गए तो एक पूरी की पूरी, हम कह सकते हैं पूरा का पूरा एक साम्राज्य बन गया एक तरह से। हालांकि पूरे साम्राज्य कोई एक लौता राजा का कंसेप्ट तो नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ, सिंधु नदी के किनारे जितने भी छोटे 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 शहर थे वो सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आते थे। येलो रिवर के चारों तरफ जो छोटे मोटे जो भी कबीले थे, शहर थे, वो सब चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर आते थे। तो इन 4 मुख्य सभ्यताओं में से जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हमने अपनी पढ़ाई की शुरुआत, इतिहास की शुरुआत हमने की थी जब इंसान जो था वो पत्थर से जानवरों को मारता था, फिर उसने पत्थर को छीला, पत्थर को छीलने के बाद उसने तेज हथियार बनाए, जानवर का खाल निकाल के पहनने लगा, फिर उसने आग बनाया, जानवर को पका के खाने लगा, फिर उसने चक्के बनाए, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। जब उसने चक्के बनाए एक दूसरी जगह से जाने लगा तो उसने सोचा कि मैं शिकार क्यों करूं, कि आदमी आलसी होते जा रहा है। तो फिर उसने सोचा कि यार इस नदी किनारे कुछ उगाते हैं, तो उसने खेती बाड़ी की। खेती बाड़ी की तो उसके साथ और कबीले आकर रहने लगे। अब हम सभ्यता बन चुके हैं। एक नदी के किनारे कई सारे छोटे 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 बड़े बड़े फैमिलीज जो हैं वो आके रहने लगे। तो हमारी वो फैमिलीज जो है वो शहर बनाने लगी, शहर जो है वो महानगर बनाने लगी। तो हमारी जो इतिहास में, भारत की इतिहास में जो सभ्यता हमको पढ़ना है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो क्यों? क्योंकि जो इंडस नदी है वो हमारे भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होके जाती है। 1947 से पहले जब पाकिस्तान वगैरह कुछ था नहीं तो हमारा भारत अखंड हुआ करता था। अखंड भारत में की जो सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। यह है इंडस रिवर और ये आज की तारीख पाकिस्तान से होते हुए जाती है। इसमें और भी कई सारे ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, जैसे कि रवि, झेलम, चेनाब, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा था क्या, क्या खासियत थी सिंधु घाटी सभ्यता की, क्या हुआ करता था उसमें? सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लोकेशन कहाँ है। तो ये हमारा भारत का सब कॉन्टिनेंट है, ये इंडस नदी है और इस इंडस नदी के चारों तरफ जो सभ्यता हुई वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। ये इसकी लोकेशन, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1, कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग एक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। 1750 बीसी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता किसी मतलब कोई फिक्स कारण नहीं है उसका, लेकिन किसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर थे उनकी खासियत ये थी कि वो जितने शहर थे वो बहुत सिस्टमैटिक हुआ करते थे। सिस्टमैटिक शहर हुआ करते थे, मतलब कि जो रोड्स थी वो स्ट्रेट और चौक हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी घर कहीं पर ही बन गया। और जो चौक हुआ करते थे पूरा का पूरा शहर एक नेटवर्क के रूप में हुआ करता था, ठीक है। जो शहरों के स्ट्रक्चर थे बहुत सिस्टमैटिक हुआ करते थे। ग्रिड सिस्टम हम इसको कहते हैं, ग्रिड सिस्टम हुआ करता था शहरों में। फिर उसके बाद जो शहरों में जो बिल्डिंग्स हुआ करते थे वो पक्के बर्न्ट ब्रिक्स, पक्के ईंटों से बने हुए शहर हुआ करते थे। कभी कभी तो 2-2 मंजिले इमारतें भी वहाँ पर हमको खुदाई में मिली है। फिर उसके बाद वहाँ पर वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम, वेल मैनेज्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि हर घर में नाली हुआ करती थी। हर घर की जो नाली थी वो एक कनेक्टेड ग्रिड से जुड़ी हुआ करती थी और सारे जो शहर है उसका जो नाली का पानी वो एक जगह गिरा करता था। और जो नालियाँ हुआ करती थी वो एक स्लोप में हुआ करती थी। स्लोप मतलब कि जो पानी है उसके धक्के ना जमे, वो एक जगह इकट्ठा ना हो, और सब की सब नालियाँ कवर्ड हुआ करती थी। जो चीज़ हम आज अचीव नहीं कर पा रहे हैं भारत के कई हिस्सों में, वो चीज़ हमने आज से 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कर लिया था। फिर उसके बाद वेल मैनेज्ड ड्रेनेज सिस्टम, फिर उसके बाद फोर्टिफाइड सिटाडल, फोर्टिफाइड सिटाडल यानी कि किले। अब मैंने आपको क्या बोला कि इतने सारे लोग एक जगह रह रहे हैं, किसी न किसी को तो राजा बनना पड़ेगा। तो उस राजा और उस राजा के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग, जो टॉप मंत्री लोग हैं,
उनका एक पूरा का पूरा एक इलाका हुआ करता था, एक किला रूपी इलाका हुआ करता था। जैसे कि आप जानते हैं जो कितने किले होते हैं उनका एक बाउंड्री वॉल होती है, तो फोर्टिफाइड यानी कि पूरी की पूरी रूप से प्रोटेक्टेड एक बाउंड्री वॉल के अंदर उनका एक किला हुआ करता था। किनका? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो राजा हुआ करते थे उनका। ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिला? उसके बाद हमको मिला ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ ये हमको मोहनजोदारो मिला। ये अब नाम पे ध्यान मत दीजिए, नाम मैं आपको इकट्ठे बता दूंगा जितने भी साइट्स के नाम है। ग्रेट बाथ। अभी आप मोहनजोदारो पिक्चर जो ऋतिक रोशन की आई थी उसको रिकॉल कीजिए, उसमें एक गाना था जिसमें जो हीरोइन थी वो बहुत बड़े नीले रंग के पानी के पूल में उतरती थी। तो वो जो बहुत बड़ा नीले रंग का पानी का पूल है वही ग्रेट बाथ है, यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ पर किसी रिलीजियस कारण की वजह से स्नान करने जाते होंगे। और उसी पुल के चारों तरफ चेंजिंग रूम्स भी उपलब्ध थे। तो सोचिए आप, आज से 4500 साल पहले इंसान कितना ज़्यादा विकसित हो चुका था, कितना अच्छा सोचने लगा था। तो ग्रेट बात हमको मिला मोहनजोदाड़ो में। और वहाँ की क्या खासियत थी? ग्रैनरीज। ग्रैनरीज का मतलब जो हम लोग कहते हैं गोदाम, जहाँ पर जो अत्यधिक जब फसल जमा हो जाता, अत्यधिक फसल जब बनता है तो उसको हम स्टोर करने के लिए हम ग्रैनरी बनाते हैं। तो मोहनजोदारो में 6 ग्रैनरीज पाई गई। मतलब आप इसे ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ठीक ठाक एग्रीकल्चर करते थे, इतना करते थे कि उनके सारे लोगों के पास संपूर्ण सब लोगों के पास खाना हुआ करता था, और इतना बच जाता था कि उसको हमको एक गोदाम में रखना पड़ता था, ग्रैनरी में रखना पड़ता था। तो वैसे वैसे 6 के 6 ग्रैनरी हमको मिले, यानी कितना ज़्यादा उत्पादन हुआ करता होगा। और फिर उस ग्रैनरी को जब आप इतना सारा चावल बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप उनमें से कुछ को आप ट्रेड करोगे, चावल गेहूँ जो भी है उसको आप ट्रेड करोगे, उसका व्यापार करोगे। तो ये भी पाया गया कि लोथल में आपको डॉकयार्ड्स मिले। डॉकयार्ड्स मिले यानी कि जो गुजरात में जो लोथल है इस जगह पर है वो, वहाँ पर डॉकयार्ड यानी कि शिप्स, यानी कि दूसरे सभ्यता यानी कि इजिप्ट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाइना की सभ्यता के लोग हमसे व्यापार करने के लिए आते होंगे, तभी तो डॉकयार्ड बने। यानी कि इतनी एडवांस सभ्यता आज से 4500 साल पहले, जिसमें सिस्टमेटिक ग्रिड सिस्टम हुआ करता था, पके हुए ईंटे के घर हुआ करते थे, वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, आपका फोर्टिफाइड सिटाडेल जो किला था उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी हुई थी। फिर ग्रेट बाथ यानी कि नहाने के लिए एक इकट्ठा जगह जहाँ पर सब लोग आके किसी रिलीजियस कारण की वजह से नहाते होंगे। ग्रैनरीज हुआ करती थी वहाँ पर। ग्रैनरीज मतलब कि ये भी मोहनजोदड़ो में मिला है, जहाँ पर अत्यधिक खेत का उत्पादन हुआ करता होगा, जिसको स्टोर करने के लिए, भाई इतना ज़्यादा बन गया, सबके लिए पास है खाने को, उससे ज़्यादा बन गया, व्यापार करने के लिए ग्रैनरीज में रखा जाता है। फिर डॉकयार्ड्स यानी कि शिप जहाँ पर आके रुकती है, तो वो भी वहाँ पाया गया। तो आप ये समझ सकते हैं आज से 4500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। उसके अलावा जो और मुख्य इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो फोर्टिफाइड सिटाइडल हुआ करते थे कुछ शहरों में, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कुछ शहरों में नीर के 2 लेवल हुआ करते थे, अपर और लोअर। तो अपर में जो राजा और उससे रिलेटेड जो लोग थे वो रहा करते होंगे, और लोअर एरिया में जो आम जनता है वो रहा करती होगी। तो अगेन अगर आप ऋतिक रोशन की जो मूवी है मोहनजोदड़ो, अगर आप उससे रिलेट करें तो ऋतिक रोशन और उसका जो दोस्त है वो अपर सिटाइडल में घुसता था एक चिन्ह लेके, मुहर लेके। तो वो मुहर वाला सिस्टम भी आ चुका था, कॉइन्स भी बनते थे, और एक अपर सिटाइडल हुआ करता था। मतलब कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो राजा महाराजा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अलग शहर की व्यवस्था हुआ करती होगी, और उसके नीचे अलग जो आम जनता है उनके लिए शहर की व्यवस्था हुआ करती होगी। कितना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन उस समय हो चुका था, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है वो ये था कि नवंबर में
नवंबर में खेती की बीज डाली जाती थी और अप्रैल में उसको काट लिया जाता था। तो मुख्यतः जो खेती बाड़ी होती थी वो होती थी वीट, बार्ले और राई। तो मुख्यतः ये जो स्टेपल जो खाने की चीज़ें हैं जो कि कम पानी, जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान एरिया है, उतना अत्यधिक फ्लडेड लैंड नहीं था, तो चावल की खेती उतना आसान नहीं हुआ करती होगी। तो जो कम पानी में जो चीज़ें आराम से उग सकती हैं, जैसे कि वीट, बार्ली, राई, ये सब वहाँ पर होता था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन बनाने वाले पहले जो लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोग थे। इन्हीं लोगों से जो कॉटन है वो इन्हीं लोगों ने बनाना चालू किया। फिर आप बोलेंगे कि सर जो आप कह रहे हैं ट्रेड करते थे, तो कैसे ट्रेड करते थे? क्या मतलब कोई करेंसी हुआ करती थी? तो नहीं, उस समय करेंसी नहीं हुआ करती थी, उस समय बार्टर सिस्टम हुआ करता था। मतलब कि अगर मैं, मान लीजिए मैं, आपके पास ये बॉटल है और मेरे पास ये पेन है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है मैं तुमको एक पेन देता हूँ, तुम मेरे को पानी की बॉटल दे दो। तो वस्तु के बदले वस्तु, बार्टर सिस्टम जो था वो उस समय हुआ करता था। तो इस महान सिविलाइजेशन के बारे में हम और पढ़ेंगे अगले क्लास में। आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।